नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अक्षय तृतीया पर गुड्डे गुड़ियों का हुआ विवाह। जरूरतमंदों की मदद के लिए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने बढ़ाया हाथ। कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं खुलेगी मंडी खोल गुफा। और स्वर्गीय विजय पांडे हेल्पलाइन से कोरोना संक्रमितों को मिल रही सुविधा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन के बीच अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया और खुशियां मनाई। राजनांदगांव जिले में अक्षय तृतीया को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। इस अवसर पर बच्चों ने लॉकडाउन के बीच गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया और खुशियां मनाई। गुड्डे गुड़ियों के ब्याह के लिए बच्चों ने मंडप सजाई, दिए जलाए और व्यवहार निभाते हुए टिकावन टिके। इसी तरह बच्चों ने उपहार सामग्री भेंट की। गुड्डे गुड़ियों के ब्याह को लेकर बच्चों में खासा उत्साह रहा। बच्चों ने कहा कि गुड्डे गुड़ियों के ब्याह रचाने अक्षय तृतीया पर्व का साल भर से इंतजार रहता है। आज अक्षय तिथि के अवसर पर हमने पुतला पुतली की शादी कराई और हमने मास्क पहनाकर पुतला पुतली की शादी कराई। थैंक यू। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर बच्चों ने कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन का पालन करते हुए गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया और खुशियां मनाई। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना की वजह से लगातार बढ़ते लॉकडाउन के बीच शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हें सूखा राशन वितरित कर रहे हैं। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राजनांदगांव जिले भर में लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन में रोजी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हुआ है। राज्य शासन से उन्हें चावल तो मिल रहा है, लेकिन दाल, तेल, शक्कर आदि सामानों के नहीं होने के चलते मध्यम वर्गीय परिवारों को अपनी जीविका चलाने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने जरूरतमंद लोगों की सुध लेकर मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और सूखा राशन वितरण करने का सिलसिला शुरू किया है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने राजनांदगांव शहर के लगभग 2000 से अधिक परिवारों का प्रथम चरण में चयन कर उनके घरों तक पहुंचकर राशन वितरण करने की शुरुआत की है और वे स्वयं राशन वितरण करने जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए कुलबीर सिंह छाबड़ा और उनकी टीम रात दिन मेहनत कर रही है। हर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा स्वयं अपनी टीम के साथ मिलकर जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन पैक कर रहे हैं। मध्य रात्रि तक जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन पैक किया जाता है और फिर सुबह उन परिवारों तक राशन पहुंचाने का क्रम शुरू हो जाता है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आज मठपारा क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों के बीच पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री के रूप में सूखा राशन वितरित किया। इस संकट के समय में अपने द्वार पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को पाकर जरूरतमंद परिवारों ने इस मदद के लिए उनका आभार जताया है। बस यही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन में हमें ये साथ दिए हैं। और क्या है, अभी लॉकडाउन में बहुत परेशानी जा रहा है और ये कांग्रेस कमेटी वाले सूखा राशन दे के हम लोग को ये बहुत बड़े उपकार करे सर। और मैं क्या कहना चाहूँगी, लॉकडाउन के सभी जानते हैं, सभी देशवासी जानते हैं कि कोरोना किस हद तक बढ़ गए हैं और कैसे परिस्थिति चल रही है। अभी हालत इतनी बुरी है कि बता भी नहीं सकते। काम धंधा सभी बंद है, सभी का बंद है, मगर ये कुलबीर छाबड़ा भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे मठपारा के सभी नागरिकों को सूखा राशन दिए जा रहे हैं। आप लोग का भी धन्यवाद करती हूँ। आप इन लोग की सहायता कर रहे हैं और हो सके सर जितना जल्दी हो सके कोरोना को दूर कीजिए और जल्दी से जल्दी खुलवाने की कष्ट करिए। हम काम धंधा भी चालू होए ताकि दो पैसा हम लोग भी कमाएं। 2 महीने से बहुत परेशानी झेले हैं सर। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में जरूरतमंद परिवारों तक कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य पहुंच रहा है।
वार्ड स्तर पर लॉकडाउन से प्रभावित हुए परिवारों की सूची बनाई गई है और ऐसे जरूरतमंद सभी परिवारों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने शहर कांग्रेस कमेटी की टीम जुटी हुई है। दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत जैन ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों की सूची शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के निर्देश पर तैयार की जा रही है। हर जरूरतमंद परिवार तक मदद पहुंचे, यह कांग्रेस का उद्देश्य है। आज इस विकराल परिस्थिति में प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा जी के नेतृत्व में हम लोग ब्लॉक स्तर पर और वार्ड स्तर पर जहाँ जिन जिन परिवारों को राशन की आवश्यकता है उनको चिन्हांकित कर उनके घरों में पहुँचाया जा रहा है और उसकी कोई संख्या तय नहीं की गई है। जिन जिन को आवश्यकता है और हमारे पास खबर आ रही है उनके लिए सूखा राशन की एक अच्छी हेल्दी किट पहुंचाई जा रही है जिससे उनको राहत मिल सके। इस विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस परिवार ऐसे समय में शहर के हर नागरिक के दुख दर्द के साथ है, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। उसी क्रम में आज सूखा राशन किट वार्ड नंबर हिम्मतपारा वार्ड में बांटा जा रहा है और सभी वार्डों में जहाँ जहाँ से आवश्यकता आ रही है वहाँ पर भी हम लोग जा कर के यह कार्य निरंतर कर रहे हैं। अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के द्वारा गरीबों को सूखा राशन वितरण किया और साथ में ही ये लॉकडाउन के चलते लोगों को इतनी परेशानियां हो रही है कि लोगों का आना जाना हर तरह से व्यवसाय बंद हो चुका है। इसके वजह से जिसका काम धंधा टोटली बंद है उनके यहाँ घर पहुँच सेवा हम लोग दे रहे हैं और साथ ही शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में हमने सूखा राशन वितरित किया। आज आप लोगों ने कितने परिवार के घर तक गए? आज हमने लगभग अभी 15 और उससे ज़्यादा भी हो सकता। लॉकडाउन में कई परिवारों के सामने संकट की स्थिति को देखकर कांग्रेस कमेटी के द्वारा सूखा राशन वितरण किए जाने की योजना बनाई गई है। बीते वर्ष भी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने शहर के हजारों परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई थी। इस वर्ष कोरोना वायरस की दूसरी लहर में भी अधिकांश परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसे देखते हुए लोगों के घरों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मंशा अनुरूप राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी काम कर रही है और हर जरूरतमंद परिवार तक राहत सामग्री के रूप में सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि अभी आपातकाल की स्थिति है, लोग तकलीफ में हैं। ऐसे समय में पूरा कांग्रेस संगठन एकजुट होकर लोगों तक राहत पहुँचा रहा है। आपातकाल की स्थिति है अभी और सब जगह तकलीफ़ बढ़ी हुई है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी, हमारे नगरीय निकाय के मंत्री शिव डहरिया जी और यहाँ के प्रभारी मंत्री सम्मानित मोहम्मद अकबर जी और पूरा संगठन हमारा जो है उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रदेश स्तर पर हमको संगठन ने कहा है कि जहाँ तक हो सके सबके दरवाजे पर आप जाएं और जितना सहयोग कर सकें यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसी क्रम में शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव हमारे सभी साथीगण सूखा राशन और साथ में दवाइयाँ, लोगों को वेंटिलेटर और ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो हमको जितना है दौड़ भाग बिल्कुल हमको करना है और लोगों के दरवाजे तक पहुँच के उनके समस्याओं का निदान करें, उनके दुख सुख के सहभागी बने और उनको ऐसा फील मत हो कि कोई तकलीफ़ है। क्योंकि आपातकाल है इसलिए सभी जगह रोज़गार की स्थिति बहुत है और बंद हो चुके हैं रोज़गार। तो ऐसी जगह हम लोग चिन्हांकित करके अपने संगठन के वार्ड के साथियों से यहाँ जानकारी लग रही है उन लोगों को हम जाके राशन सूखा राशन अभी दे रहे हैं। हमारे द्वारा अभी तो 2000 बैग अभी तक के करे गए, अभी कर रहे हैं हम लोग और साथ में और जितना हो सकेगा हम करेंगे और लोगों के बीच में हमारा सहयोग रहे, ईश्वर की कृपा से यही हमारी बात है और जितना जल्दी हो सके ये महामारी ख़त्म हो। वैक्सीन तो ज़रूर लगवाना चाहिए लोगों को। कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो हैं वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। मैंने निवेदन किया और निवेदन भी कर रहा हूँ नागरिकों से कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं कि हमारा शहर, हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो। जितना जल्दी हम वैक्सीन लगवाएंगे उतना संक्रमण हमारे शहर और ज़िले में कम होगा और एक मजबूत संदेश दे पाएंगे और महामारी से अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, जनता को, सबको बचाने का हम सब का, हर नागरिक का कर्तव्य है। हम सब उसके काम आ सकें।
लॉकडाउन की वजह से लोगों की जरूरत को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से 2 माह का चावल निःशुल्क दिया जा रहा है, जिससे प्रभावित परिवारों के सामने भोजन का संकट दूर हुआ है। लेकिन भोजन के साथ अन्य सामग्री की जरूरत भी महसूस की जा रही है, जिसे पूरी करने के लिए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और उनकी टीम जुटी हुई है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में बांटी जा रही सूखा राशन सामग्री के थैले में दाल, आलू, प्याज, शक्कर, हल्दी, मिर्ची, धनिया, सोयाबीन बड़ी, चाय पत्ती, तेल, नमक, बिस्किट, आटा, नहाने और कपड़ा धोने का साबुन सहित अन्य ज़रूरत की सामग्री समाहित की गई है, ताकि लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों को कुछ हद तक राहत मिल सके। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। जिला सहकारी बैंक में लगे भीड़ को देखते हुए छुरिया थाना प्रभारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से लोगों का कोरोना जांच कराया। राजनांदगांव जिले भर में शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाकर धारा 144 लागू किया गया है। कुछ अन्य चीज़ों में छूट मिलने, दुकानों और बैंकों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा है। कुछ लोग सर्दी खांसी बुखार होने पर भी बिना कोरोना जांच कराए घर से निकलकर बैंकों व अन्य दुकानों पर लेन देन कर रहे हैं। वहीं इन दिनों नगर पंचायत छुरिया में भी लॉकडाउन में मिली छूट से नगर में लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है। वहीं नगरीय प्रशासन दुकानों व बैंकों की व्यवस्था पर अपना नज़र बनाए हुए हैं। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए किसानों व मध्यम वर्गीय लोगों की भीड़ जिला सहकारी बैंक में लेन देन करने पहुंची। वहीं बैंक में लोगों की भीड़ देख छुरिया थाना प्रभारी नीलेश पांडे ने स्वास्थ्य विभाग से सहयोग लेकर लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया और बैंकों में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। वहीं जिला सहकारी बैंक के मैनेजर वाजपेयी ने थाना प्रभारी का सहयोग करते हुए लोगों से कहा, कोरोना वायरस टेस्ट कर बैंक से रुपये निकासी करें। थाना प्रभारी नीलेश पांडे ने लोगों से कहा कि टेस्ट कराने से हम अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं, जिससे समय रहते लोगों को सही उपचार मिल सके। वहीं लोगों के टेस्ट के दौरान नगर पंचायत सीएमओ, थाना प्रभारी, बैंक मैनेजर, स्वास्थ्यकर्मी व नगर पंचायत कर्मचारी और छुरिया पुलिस टीम का कार्य सराहनीय रहा। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को खुलने वाले राजनांदगांव जिले के ऐतिहासिक धरोहर मंडीप खोल गुफा इस बार कोरोना वायरस के चलते नहीं खुलेगी। प्रशासन ने मंडीप खोल गुफा खोले जाने पर पाबंदी लगाई है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 95 किलोमीटर दूर गंडई सालेवारा मार्ग पर पहाड़ियों और जंगल के बीच स्थित मंडीप खोल गुफा 17 मई सोमवार को नहीं खुलेगी। मंडीप खोल गुफा अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए राजनांदगांव जिले की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और मंडीप खोल समिति ने इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के पहले सोमवार को नहीं खोलने का निर्णय लिया है। इसी तरह यहाँ लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मंडीप खोल गुफा समिति के कुछ सदस्यों को पूजा अर्चना करने की छूट दी है। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के पहले सोमवार को मंडीप खोल गुफा स्थित शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती रही है। उल्लेखनीय है कि मंडीप खोल गुफा साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को खुलता है। इस दौरान इन धरोहरों को देखने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसा माना गया है कि मंडीप खोल गुफा ठाकुर टोला राज परिवार के कुल देवता का स्थान है। राज परिवार के सदस्य राज पुरोहित रोहित लाल पुलस्त और उनके परिवार द्वारा पहले पूजा अर्चना करने के बाद मंडीप खोल गुफा के द्वार खुलते हैं और फिर लोगों के दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। राजनांदगांव जिले के गंडई सालेवारा मार्ग पर पहाड़ियों पर स्थित मंडीप खोल गुफा कई दुर्गम जंगल पहाड़ों को तय कर पहुंचा जा सकता है। यात्रा के दौरान लोगों को एक ही नदी को 16 बार अलग अलग स्थानों से पार करना पड़ता है। कई रहस्यों को समेटे गुफा में कुछ ऐसे पत्थर हैं जो प्रकाश में हीरे के समान चमकते हैं। यह पत्थर लोगों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। यहाँ काफ़ी घुमावदार और विचित्र रास्ते हैं। यहाँ का शिवलिंग का मंदिर और चमगादड़ खोल गुफा को सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बांस या लकड़ी की सीढ़ी का उपयोग कर पहुँचा जा सकता है। मंडीप खोल गुफा का रास्ता काफ़ी सकरा है। कई स्थानों में सिर नीचे कर पेट के बल सफ़र करना पड़ता है। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा होने के कारण लोगों को अंदर जाने के लिए टार्च, मशाल आदि का उपयोग करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में ठाकुर टोला रियासत के जमींदारों ने मंडीप खोल गुफा का निर्माण अथवा खोज कराया है, जो उनके कुल देवता का स्थान है। ये गुफा खजुराहो शैली पर बने हैं, जो ठाकुर टोला गाँव के प्रवेश करने पर दिखाई देता है। बहरहाल बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालु मंडीप खोल गुफा में स्थित शिवलिंग के दर्शन इस बार नहीं कर पाएंगे। पहली मेटा से हितेश मानिकपुरी और गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हेल्पलाइन से मिल रही
सुविधा। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में जहां लोग बातचीत करने से कतरा रहे हैं, वहीं स्वर्गीय विजय पांडे हेल्पलाइन के द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों से संपर्क करके उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की जा रही है और इसमें उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त हो रही है। संस्कारधानी राजनांदगांव में कोरोना काल में स्वयंसेवी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत लोगों के द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की हर संभव मदद की जा रही है। दिन हो या रात 24 घंटे इन संस्थाओं के द्वारा मदद की जा रही है। राजनांदगांव के बलदेव बाग स्थित भारतीय पब्लिक स्कूल में प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव तथागत पांडे द्वारा स्वर्गीय विजय पांडे कोविड हेल्पलाइन की स्थापना करके कोरोना से संक्रमित मरीजों एवं उनके परिवार को सतत सहायता पहुंचाई जा रही है। इसके लिए अत्याधुनिक संचार व्यवस्था से युक्त कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर मरीजों की संपूर्ण जानकारी मौजूद है और उनसे लगातार संपर्क बना रहता है। इस दौरान जब मदद की ज़रूरत होती है
स्वर्गीय विजय पांडे हेल्पलाइन के स्वयंसेवक तत्काल दौड़ पड़ते हैं। 29 अप्रैल से हम लोगों ने स्वर्गीय विजय पांडे कोविड-19 हेल्पलाइन सेंटर का शुभारंभ किया। महापौर जी के मार्गदर्शन में इस हेल्पलाइन सेंटर से अभी तक हम लोगों ने लगभग 2000 से ऊपर परिवारों को राहत पहुंचा चुके हैं। आंकड़े के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा ध्येय ये था हमारा, ये पता लगाने की कोशिश थी कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनकी घर में स्थिति चिंताजनक है, उन तक हमको पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और इस हेल्पलाइन सेंटर के द्वारा हमने यकीनन उन लोगों तक पहुंचा है जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता थी। ये हेल्पलाइन सेंटर ने कभी भी इस चीज़ का मापदंड नहीं रखा कि गरीब हो या अमीर। हमारा उद्देश्य था ज़रूरतमंदों तक पहुंचना। कई ऐसे भी लोग थे जो सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उन लोगों की शारीरिक परिस्थिति ऐसी थी जो घर से निकलने लायक नहीं थी। उन तक हमने पहुंचा और उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी हमने उन तक वहाँ पर पहुँचाने का काम किया। चाहे वो ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, ऐसे भी कई परिवार थे जो 2 टाइम का खाना, पाँच लोग हैं अगर परिवार में, पाँचों पॉजिटिव हैं। दवाइयों का असर ऐसा है और संक्रमण का असर ऐसा है कि उन लोग अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे, तो उन लोगों तक 2 टाइम का खाना पहुंचाना। कई लोग ऐसे थे जो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनके घर में सूखा राशन पहुंचाना। ऑक्सीजन सिलेंडर जिनको नहीं मिल पा रहा था उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने दिलवाया। दवाइयाँ जिनकी ख़त्म हो चुकी थी उन लोगों तक हमने दवाइयाँ पहुँचाई। कई ऐसे भी लोग थे जो अनजाने में गलत दवाई का सेवन। 2:30 बजे माननीय महापौर जी द्वारा हमको एक जंबो सिलेंडर भी मिला जो कि हम उनको वहाँ तक पहुँचाए। अच्छी बात यह है कि वो पेशेंट अब ठीक है, लेकिन इस चीज़ से ये पता चला कि जानकारी का अभाव होने के कारण उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, जबकि उनकी स्थिति अच्छी थी। और दवाई का भी बता रहे थे, दवाई तो बच्चे का। हाँ, एक और ये पता चला, एक रेगुलर कॉलिंग में एक जन का ये पता चला कि एक माँ और बेटा दोनों उनका पॉजिटिव है। बच्चा 2 साल का था, माँ भी पॉजिटिव थी, बच्चा भी पॉजिटिव था। बच्चे को थोड़ा सा ज़ुकाम था, तो हमने ऐसे ही पूछा, हमारे रेगुलर कॉलिंग में पूछा कि बच्चे को क्या दे रहे हैं आप ऐसे करके। तो उसी दिन उन्होंने बच्चे को आधी गोली आइवरमेक्टिन की चूरा करके उनको बच्चे को खिला दी थी। तो ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है कि बच्चे को कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये काफ़ी स्तब्ध कर देने वाली बात थी कि 2 साल के बच्चे को आइवरमेक्टिन नहीं देना था। माँ का दूध ही एक छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु को एंटीबॉडी डेवलप करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी अप्रिय घटनाएं जो घट रही हैं, वो ये जानकारी के अभाव के कारण घट रही हैं। स्वर्गीय विजय पांडे कोविड-19 सेंटर के कंट्रोल रूम में युवा स्वयंसेवक 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। स्वास्थ्य विभाग की सहायता से प्राप्त कोरोना संक्रमितों की जानकारी से युक्त ये स्वयंसेवक अत्याधुनिक संचार माध्यमों की सहायता से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की हालात पर नज़र रखते हुए उनसे संपर्क स्थापित करते रहते हैं। इस दौरान उनके स्वास्थ्य की जानकारी, ली जाने वाली दवाइयाँ व अन्य आवश्यकताओं के संबंध में पूछताछ की जाती है और जहाँ भी मदद की ज़रूरत होती है तुरंत मदद पहुँचाई जाती है। स्वर्गीय विजय पांडे कोविड केयर सेंटर के द्वारा एम्बुलेंस, सैनिटाइजेशन, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, सूखा राशन और अन्य आवश्यकता अनुसार सामान ज़रूरतमंदों को दिया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में कोरोना वायरस मरीजों से सतत संपर्क करते हुए उनकी मदद करते रहना स्वर्गीय विजय पांडे कोविड केयर सेंटर ने अपना धर्म बनाया हुआ है, जो कि प्रशंसा के योग्य है। हफीज़ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ नगर में लगे लॉकडाउन के बीच सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष ने किया है। सड़क निर्माण हो जाने से नगर वासियों को इस सड़क का लाभ मिलेगा। डोंगरगढ़ में लॉकडाउन के बीच 1,42,00,000 रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने किया। इस मौके पर नगर पालिका अधिकारी सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे। लंबे समय से डोंगरगढ़ के गुरुद्वारे चौक के पास से सड़क निर्माण की मांग नगरवासी किए हुए थे। इस क्षेत्र में सड़क बन जाने से इसका लाभ नगरवासियों को मिल सकेगा। विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनका मुख्यमंत्री भी थे, उनके सांसद भी थे, विधायक भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। तब उन लोगों को डोंगरगढ़ के विकास के बारे में कोई याद नहीं आया और जैसे ही हमारी सरकार आई, नगर पालिका के उद्घाटन के लिए श्रीमान शिव कुमार डहरिया जी, हमारे नगर निकाय मंत्री जी आए
और डोंगरगढ़ की मांग को रखते हुए हम लोगों ने मांग किया। वैसे ही उन्होंने 1,82,00,000 की राशि स्वीकृति दी, जो डोंगरगढ़ के लिए कम से कम 2000 से 2500 स्क्वायर फीट रोड बनेगी। और डोंगरगढ़ की जनता को 15 साल से जो उनके मांग थी वो निश्चित ही कांग्रेस की सरकार के आते ही ये रोड का आज मैंने भूमि पूजन किया है और बहुत जल्द अच्छी रोड पूरे डोंगरगढ़ शहरवासियों को मिलने जाएगी। सर, इसकी लागत और लंबाई चौड़ाई क्या है? इसकी लागत 1,82,00,000 है और चौड़ाई इसकी 6 मीटर है और लगभग लंबाई होगी 2000 से 2500 स्क्वायर फीट होगी। डोंगरगढ़ के गुरुद्वारे के पास का सड़क का हाल खस्ता हो गया था। यहाँ पर लोगों को रास्ता तय करना दूभर हो रहा था। जगह जगह गड्ढे होने के कारण कई राहगीर गिरकर चोटिल भी हो गए थे। अब सड़क निर्माण हो जाने से इसका फायदा नगरवासियों को मिलेगा। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अक्षय तृतीया के मौके पर राजनांदगांव की महिला उत्थान मंडल ने जरूरतमंदों के बीच फल और काढ़े का वितरण किया। राजनांदगांव शहर की महिला उत्थान मंडल कोरोना संक्रमण के इस दौर में जरूरतमंदों की सेवा करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में महिला उत्थान मंडल राजनांदगांव की सेवादारी बहनों ने अक्षय तृतीया के अवसर पर शहर के बसंतपुर, कौरीन भाटा, बजरंगपुर नवागांव, मोतीपुर, लखोली आदि स्थानों में जरूरतमंद लोगों को फल और काढ़ा का वितरण किया। महिला उत्थान मंडल की अध्यक्ष श्रीमती एरिना चंद्रवंशी ने बताया कि महिला उत्थान मंडल महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव कार्यरत है। वर्तमान कोरोना महामारी के कारण अनेक लोग महामारी के चपेट में आ गए हैं। गरीब असहाय लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए महिला उत्थान मंडल की बहनें सामने आकर लोगों को ज़रूरत की सामग्री वितरण कर रही है, जिसमें सूखा राशन, सब्जियां, मास्क और वस्तुएं शामिल है। हम सभी बहनें महिला उत्थान मंडल की बहनें हैं और हम सभी बहनें यहाँ मिलकर बस्ती बस्ती में जाकर सभी निवासियों को फल व काढ़ा वितरण कर रहे हैं और इसके तहत हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो मास्क व सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने जो कार्य है वो करें। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो पूरे भारतवर्ष में महिला उत्थान मंडल की बहनों के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ राजनांदगांव में हमने बहुत सारी जगहों में किया यह कार्यक्रम। आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में हमने नवागांव, मोतीपुर, लखोली, जोगीनगर, बसंतपुर, दीनदयाल कॉलोनी, कौरीन भाटा, मोहारा, लखोली ऐसी जगह में हमने वितरण किया है। महिला मंडल से बहनें आती हैं और हर अमावस्या या कुछ भी पर्व होता है तो आके हम लोगों को जो भी बनता है फल फूल जो भी है हम लोगों को दान करते हैं, वितरण करते हैं। हमारा छोटा सा मोहल्ला है जो मतलब उन लोगों के देने से हम लोगों के बहुत से समस्या का हल हो जाता है। महिला उत्थान मंडल द्वारा किए इस सेवा कार्य में श्रीमती चंद्रप्रभा साहू, ममता साहू, तृप्ति वैष्णव, नीतू लहरवानी, लक्ष्मी पंसारी, प्रतिभा बहन, नेहा भारद्वाज, निकिता मिश्रा, सरिता देशमुख आदि बहनों ने योगदान दिया। मनोज देवांगन और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।